भगवान बुद्ध आखिर संत कैसे बन गए? ये तो एक राजा के बेटे हुआ करते थे। क्या बात, ये सुन करके, जान करके, अपनी जिंदगी में देख करके ये संत कैसे बन गए? ये परमात्मा की कैटेगरी में इनको लोग भगवान क्यों मानने लगे? इनकी पूजा क्यों करने लग गए? आप भी जानना चाह रहे हैं? नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू है क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर दें। ऐसी कहानियां सुनते रहने के लिए हम आपको बताते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान कैसे अपने राजकाज को छोड़ करके ये एक भगवान की कैटेगरी में चले जाते हैं। जब अपने ये मुंशी के साथ में राज से निकलते हैं टहलने के लिए, पिताजी ने एक बार इनको परमिशन दिया, जाओ अपनी राज को घूम के आओ। ये जाते हैं घूमने के लिए और वहां पे देखते हैं एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो मुंशी के साथ में उसकी वहां पे काफी सारे लोग रो रहे थे। जब जाकर के देखा तो उसकी मृत्यु, बोले ये क्या है मुंशी जी? तो मुंशी जी कहते हैं ये इंसान यानी मर गया, अब दोबारा इसका जीवित नहीं होगा, ये इंसान कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो बोले ऐसा भी होता है संत? वो मुंशी कहने लगे हाँ ऐसा होता है। तो सिद्धार्थ गौतम ने एक बात जिंदगी की सीखी। वो क्या सीखा? कि जिंदगी में सत्य है तो मरना सत्य है। गौतम बुद्ध भगवान इस बात को जान गए कि जिंदगी में मौत होना अनिवार्य। गौतम बुद्ध भगवान फिर से आगे चलते हैं। उसके बाद एक देखते हैं कि एक महात्मा बैठा हुआ था पहाड़, रात को अपनी टहल लेते, पत्थर पे बैठा हुआ, योगी ढंग की बड़ी बड़ी दाढ़ी जमाए खड़ी किए हुए, और महात्मा बैठा हुआ था। और इनसे मुंशी जी से पूछा ये क्या है? ये इतना शांति क्यों बैठा हुआ है? और ये योग आसन में बैठ करके क्या है? तो मुंशी बताता है, अरे राजन, ये जो बैठे हैं ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक संत है और सत्यवाणी का प्रयोग करते हैं और लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, और जो इनके पास आता है उसकी ये सुनते हैं और अपने सत्यवाणी का उन पे प्रयोग करते हैं, और इनकी सत्यवाणी हमेशा सत्य ही निकलती है। तो वो सिद्धार्थ गौतम उस संत के पास जाते हैं और उनसे नमन करते हैं। कहते हैं ऐ संत अपनी आंखें खोलो। संत आंखें अपनी खोलते हैं, कहते हैं मुझे बताओ कि तुम कौन हो? तो वो संत कहने लगते हैं कि मैं भी एक तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, और मैं परमात्मा के हमेशा श्रेय में रहता हूँ और अपने पूर्वजों के हमेशा श्रेय में रहता हूँ, और मुझे दुनिया के मोह माया से कोई भी लोभ नहीं है, दुनिया के धन से कोई भी लोभ नहीं है। क्या कोई करता है? मुझे कोई भी लोभ नहीं है। जो मेरे पास आएगा, जो मुझे परमात्मा समझेगा, वो मेरा श्रेष्ठ होगा, वो मेरी पहचान होगी। गौतम बुद्ध भगवान कहते, अच्छा ये मेरी पहचान होगी। तो गौतम बुद्ध भगवान भी मन में ठान लेते हैं कि अब मुझे योगी बनना है, संत बनना है। गौतम बुद्ध भगवान उनकी बातों को सुन करके अपनी सत्यवाणी का प्रयोग कर करके और वो संत बन गए। और संत भी पहचानने वाली अपनी सत्यवाणी का जो हमेशा प्रयोग करता है, सत्यवाणी हमेशा ही प्रयोग में चलती है, सत्यवाणी पे अटल रहने वाला हमेशा ही सत्य पे चलता है। उसी प्रकार से सत्यवाणी को ग्रहण करने वाले हमारे सिद्धार्थ गौतम भी थे, और सत्य मार्ग पे चलने वाले सिद्धार्थ गौतम भी थे, और सत्य मार्ग को ग्रहण करने वाले सिद्धार्थ गौतम थे। और सिद्धार्थ गौतम ने अपनी जिंदगी में सत्य ग्रहण को ग्रहण किया और योगी मठ में चले, योगी भी बन जाते हैं। और ये इनको दुनिया से कोई भी मोह माया नहीं रहता है। इनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इनके बीवी बच्चे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि हमारे तो चले गए, हमारा बेटा चला गया, हमारा पति चला गया और हमारा पिता चला गया। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन
ये सिद्धार्थ गौतम अब किसी से मतलब नहीं रखते हुए ये अपना संत बन जाते हैं और संत बनने के बाद में ये लोगों को दीक्षा यानी सत्यवाणी का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं और लोग भी इनके पास पढ़ने के लिए आने लगते हैं। लोग भी और इनके भिक्षुक बनने लगते हैं और संत और गौतम बुद्ध भगवान अपनी सत्यवाणी से काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया और अपनी दिव्य दृष्टि और शक्तियों का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे लोगों को सही किया और काफ़ी सारे लोगों को सही मार्ग बताया और चलना बताया। इसलिए आज गौतम बुद्ध भगवान के काफ़ी सारे लोग जानने वाले और मानने वाले हैं। क्यों हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब भी सत्यवाणी को प्रयोग करने वाले थे और गौतम बुद्ध भगवान के धम्म को ग्रहण वाले थे, करने वाले थे। गौतम बुद्ध भगवान के पास में जाते हैं और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब गौतम बुद्ध भगवान से मिलते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। वो जानते हैं कि ये सत्य का मार्ग है और इस पे हमको चलना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब भी बौद्ध के मार्गों पे चलने लग गए। इसीलिए ये दलित समाज के लोग हमारे जो हैं वो सभी लोग हमारे इन सभी को पूर्वज यानी भगवान की तरह मानते हैं। वो सभी लोग भगवान नहीं थे, वो सभी लोग इंसान थे और इंसानों की तरह रह कर के इंसानों की तरह अपनी सत्य ज़िंदगी को सत्यवाणी का प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी को सत्य बना दिया और मार्ग पे चल कर के अपनी ज़िंदगी का एक नाम बहुत ऊंचा बना लिया। आप भी ऊंचा बना सकते हो या इनके जैसा आप बनना चाहते हो तो सुनते रहना है नारेंद्र कहानीकार की ऐसी ही मोटिवेशनल भरी कहानियाँ और सत्यवाणी को ज़िंदगी में ग्रहण करना है और भगवान बुद्ध के विचारों पे चलना है और उनकी तरह सत्यवाणी को प्रयोग करना है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की तरह पढ़ लिख करके एक बहुत बड़े डिग्री और बहुत बड़ी हैसियत अपनी पहचान इस भारत देश के अंदर छोड़ के जाना है और भारत देश नहीं यहाँ तक पूरा विश्व आपको जानना चाहिए। काम कुछ ऐसा करके जाना है जब आप सत्यवाणी का प्रयोग करते हैं, अपनी ज़िंदगी को सत्य में ग्रहण करते हैं तो आपको हराने वाला कोई नहीं होता। आपको हराने वाला कोई नहीं होता है क्योंकि सत्य पे ये दुनिया चलती है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप भी सत्य पे चलेंगे, नारेंद्र कहानीकार का कहना मानेंगे। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ।